Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बात करेंगे आज हम केतु देव के महा उपायों के बारे में। कुंडली में अगर आपके केतु देव खराब अवस्था के बैठे हुए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम केतु के क्या उपाय करें कि जिनके साथ केतु के शुभ फल आपको मिलने शुरू हो जाएं, तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। एस्ट्रो गाइड मालिक में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर दें। आपका किया हुआ सब्सक्राइब कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन देता है कि हम आप लोगों के लिए वीडियोस जो हैं वो बनाते रहें। टॉपिक को शुरू करते हैं दोस्तों। बात जब हम केतु की करते हैं तो कुंडली में हमें सबसे पहली बात जो देखने को मिलती है वो मिलती है कुंडली का छठा भाव, क्योंकि छठे भाव पे जो अधिकार है वो केतु का है। छठा भाव किस चीज का होता है? हमारे ऋण का, हमारे रोग का, हमारे शत्रुओं का। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपके जीवन में शत्रु ज्यादा है, आपके जीवन में कर्जा ज्यादा है, आपको छोटी मोटी बीमारियां जो हैं वो लगातार चलती ही जा रही हैं, चाहे वो बीपी की है, चाहे वो शुगर की है, चाहे फिर थायराइड है, चाहे फिर गठिया है। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि राहु की चोट अचानक मिलती है और केतु की चोट आपको मिस्ट्री के रूप में मिलती है कि जो प्रॉब्लम्स आपको लगातार चलती आ रही हैं, जो रुकने का नाम नहीं ले रही, वो केतु है। आपकी खटिया जो है वो केतु है दोस्तों। तो खटिया के पास लग के बैठ गए हैं, उठने का मन कर रहा है लेकिन रोग आपको चिपक चुके हैं, आप उठ नहीं पा रहे हैं, तो केतु आपके खराब हैं। शादी के बाद संतान का होना हर परिवार में किसी न सबकी इच्छा जो है वो बनी होती है, और संतान में भी कहीं ना कहीं अगर हम कुंडली की बात करते हैं तो पुत्र संतान की प्राप्ति आपको केतु ही देते हैं दोस्तों। तो इसीलिए हमारे वंश की वृद्धि को बताने वाले हैं हमारे केतु देव। आपके जीवन में आपने छोटा सा बिजनेस किया और बिजनेस करने के बाद आपका व्यापार हर तरह से आगे बढ़ता ही चला गया। आपने अपनी स्टेट में बाहर अपना नाम किया, ब्रांड आप बन चुके हैं। अब आपको लग रहा है कि आपके बिजनेस का एक नाम बन चुका है, मार्केट में आपके नाम की वैल्यू है। तो वो वैल्यू और ब्रांड क्या है? वो केतु है दोस्तों। और दोस्तों मेन मोटिव क्या होता है केतु का? केतु आपकी छठी इंद्री भी है। जिन लोगों के केतु अच्छे होते हैं दोस्तों, उनको ऐसा जो है वो सेंस जो होती है, जो इंट्यूशन पावर होती है, वो बड़ी सॉलिड होती है। केतु गुरु का चेला है, एक अच्छा शिष्य है, एक अच्छा चेला है। केतु धर्म है, धर्म का ज्ञान है। केतु यात्रा है, विदेश की सेटलमेंट है। आपके जीवन का प्रयास करने के बाद, आपको मेहनत करने के बाद जो फल मिलता है वो भी केतु है। आपके जीवन की डायरेक्शन केतु है दोस्तों। आपके जीवन में आपको एक अच्छा इंसान, आज्ञाकारी इंसान, ओबीडिएंट इंसान, सच्चा नेक दिल इंसान जो बनाता है वो केतु है। तो कहने का मतलब दोस्तों मेरा यही है कि कुंडली में केतु की विवेचना करते टाइम हमें अपने जीवन में ये चीज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आपको किसी की बुराई जो है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी जन्म के बाद जो मोक्ष की प्राप्ति है वो भी आपको केतु देने वाले हैं। केतु ये अच्छे की निशानियां मैंने आपको बताई हैं। बुराई में अगर बात करें तो बिल्कुल इसके उलट है। आपके रिश्तों को खराब करने वाला, आपके ऊपर कर्जा बढ़ाने वाला, आपके शत्रु बढ़ाने वाला। क्योंकि जब कर्जा बढ़ेगा तो शत्रु भी बढ़ जाते हैं दोस्तों। अब शत्रु बढ़ेंगे तो रोग लग जाते हैं। आपकी बातों को आप गुप्त जो है वो नहीं रख पाते, अपनी बातों का बखान करना शुरू कर देते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन इंप्लीमेंट आपने कुछ भी नहीं किया। वो बुराई है केतु। आपके जीवन में आपके ब्रांड जो आपने एक बिजनेस एक नाम बनाया था, जो अपने नाम बनाया था, उसके ऊपर दाग लगा हुआ जो है वो केतु है।
दोस्तों हमेशा इस चीज का ऊपर ध्यान में रखना चाहिए कि ग्रहों की संज्ञा में हर ग्रह के कोई ना कोई कारक जो है वो होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बृहस्पति पूर्णतः बृहस्पति गुरु हैं। मंदिर में बैठे हुए पुजारी जी जो है वो भी बृहस्पति हैं दोस्तों। तो इसीलिए केतु, जितने भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं दोस्तों, जो कुत्ते हैं हमारी गली में, ये सब केतु का ही एक रूप है। अगर आप इनको पसंद कर लेते हैं, इनको अच्छा कर लेते हैं, तो जीवन में छठे भाव से संबंधित फल आपको कभी नेगेटिव जो है वो नहीं मिलेंगे। कुंडली की बात करूं तो छठे भाव में जब आपके चंद्रमा और मंगल बैठे होंगे तो ये मंगल बद भी बनाता है और केतु को भी खराब करता है, क्योंकि मंगल और चंद्र दोनों केतु के एंटी हैं। और छठा भाव इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि लोग आपके बुरी नजरें जो हैं वो लगा देते हैं, शत्रु बन जाते हैं, कर्जा बढ़ जाता है, अपने ही रिश्ते कहीं ना कहीं खराब होने लग जाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में, आप चाहे माता है चाहे पिता है, और आपकी जन्म कुंडली में केतु कहीं ना कहीं बुरी प्लेसमेंट्स के बैठे होंगे, छठे में होंगे, अष्टम में होंगे या फिर तीसरे में होंगे, तो आपकी औलाद जो है वो आपको कभी सुख जो है वो नहीं देगी, अगर आपकी कुंडली में केतु खराब है। तो इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हमें अपने जीवन में केतु का इलाज जो है वो जरूर करना चाहिए। केतु के फलों की प्राप्ति को अच्छा करने के लिए आपको उपाय जो है वो जरूर करने चाहिए। दोस्तों मैं सीधा उपायों के ऊपर आऊंगा। पहला और नेक उपाय, सबसे अच्छा उपाय, केतु को खुश करने का उपाय। 43 दिन लगातार अगर आप स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करते हैं, उनको खाने को रोटी या फिर फीके बिस्कुट देते हैं। फीके बिस्कुट में दोस्तों आजकल मैरी गोल्ड के बिस्कुट चलते हैं, तो आप उनको डेली बिस्कुट का एक पैकेट जो है वो जरूर खिलाएं। और दूसरी चीज, जब आपका बर्थडे आए या साल में 2 बार 6-6 महीने बाद आप 43 कुत्तों को लगातार फीड करवाएं। कहने का मतलब एक ही दिन में अगर आप 43 कुत्तों को भरपेट भोजन करवाते हैं, अपने हाथ से वो दान करते हैं, तो यकीन मानिए आपका कर्जा जितना मर्जी बड़ा हो, रास्ते परमात्मा बना देगा। कुत्तों की सेवा करना मत छोड़िएगा। दूसरा उपाय, गणेश जी की आराधना करें। गणेश जी को दुर्वा घास जो है वो अर्पण करें, गणेश जी की आरती करें। डेली बेसिस पे गणेश जी का आशीर्वाद जो है वो जरूर लें। इससे भी आपकी काफी प्रॉब्लम्स, जो व्यापार संबंधी प्रॉब्लम्स होंगी, वो दूर होंगी। तीसरा उपाय दोस्तों, केतु को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रीट डॉग्स की सेवा, गणेश जी की सेवा। तीसरा उपाय, जितने भी दोस्तों बैगर्स होते हैं, आप उनको दान दक्षिणा जरूर करें। आप किसी भी कुष्ठ आश्रम में जाके या फिर अंध विद्यालय में जाके या फिर कुष्ठ आश्रम में जाके अपनी सेवाएं दें। कुष्ठ आश्रम में दोस्तों आपको एक हेल्पिंग चेयर जो उनको नीड हो उस तरह की, आप या फिर व्हील चेयर जो है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हो, उस तरह की अगर आप चीज वहां पे डोनेट करते हैं कुष्ठ आश्रम में जाके, तो यकीन मानिए राहु केतु की जितनी सी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम अगर आपको लग रही होगी वो तुरंत सोल्व हो जाएगी। आप यकीन मानिए, आजमाया हुआ उपाय आप करके देखिए। चौथा उपाय दोस्तों, केतु की उत्पत्ति या उनकी अच्छे फलों की प्राप्ति के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपको बृहस्पति की मदद लेनी जरूरी है। तो अपने कानों में सोना जो है वो जरूर धारण करें और माथे पे केसर का तिलक जो है वो जरूर अर्पण करें। इससे भी केतु आपके बलवान होते चले जाएंगे। पंचम उपाय, केले का दान, 4, 3 या फिर 8 या फिर 9 केलों का दान अगर आप मंदिर में अर्पण करते हैं, मंदिर में बुजुर्ग ब्राह्मण को देते हैं, इससे भी केतु आपके अच्छे होंगे, आपके रास्ते जो है वो बनते चले जाएंगे। दोस्तों लास्ट उपाय, अपनी माता की सेवा करना, माता से आशीर्वाद लेना, केतु को बड़ा अच्छा करता है, नेक करता है। तो ये मैंने आपको केतु के बारे में सारी विवेचना बताई है। उम्मीद करता हूं